जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इंडिया अलायंस की इत्तेहादी पार्टियों का कहना है कि सीट शेयरिंग पर जल्द फैसला किया जाएगा। और उधर जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान सीटों की तकसीम पर बात हो रही है। इस हफ्ते ऐलान किया जा सकता है। जराये के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस को 3, कांग्रेस को 2 और पीडीपी को 1 सीट दी जा सकती है। 28 फरवरी को इस सिलसिले में ऐलान हो सकता है। मौजूदा लोकसभा में कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 मेंबर हैं। लद्दाख की 1 और जम्मू की 2 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान इफ्रा जान ने कहा कि एनसी के पास पहले से बारामुल्ला, अनंतनाग और श्रीनगर सीटें हैं। बीजेपी को हराने के लिए बाकी 3 सीटों पर इंडिया अलायंस मजबूत उम्मीदवार उतारेगा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तक उम्मीदवारों का बाज़ाब्ता ऐलान हो जाएगा। लगता है साफ साफ तौर पे उन अफवाहों का जो है एक जनाजा निकल गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस से निकल गई है। जहां तक सीट शेयरिंग की बात आती है, सीट शेयरिंग की बात में 2 चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। पहली बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमारे वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला साहब ने एक चीज़ बहुत क्लियर कर दी थी कि सीट शेयरिंग पे जो बात होगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की उन सीटों पे नहीं होगी जो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं। इंडिया अलायंस का मुद्दा और मकसद ये है कि बीजेपी को बाहर रखा जाए। इंडिया अलायंस का मकसद ये नहीं है कि आपस में टॉफी बांटी जाए। इंडिया अलायंस का मकसद है जहां जहां पे बीजेपी की होल्ड है या जहां जहां पे वो सत्ता में आ सकते हैं, सीट निकाल सकते हैं, वहां वहां पे इस तरह का अलायंस बनाना है, इस तरह का एक गठबंधन बनाना है कि इंडिया अलायंस जो है वो आगे निकल जाए और बीजेपी को पीछे छोड़ दे। इसमें एक बात बहुत ज़रूरी आती है, इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अलायंस जो है, इसमें एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऑलरेडी हमारे पास 3 सीटें हैं। हमारे पास 3 सीटें हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, तो वो तो बीजेपी को एनीवे नहीं जाएंगी, वो तो बीजेपी के पास एनीवे नहीं जाएंगी। तो उन 3 सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है बात करने को तैयार नहीं थी। लेकिन जिन जिन सीटों पे बीजेपी है जम्मू और कश्मीर में, जो जम्मू की 2 सीटें हैं, उन पे हम लोग बात करने को पहले से तैयार रहे हैं और देखने के लिए रहे हैं, और लद्दाख की भी जो सीट है कि किस तरह से इन सीटों में बीजेपी को हराया जा सकता है। अगले 1 हफ्ता 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने फॉर्मली हम अपने कैंडिडेट्स रखेंगे और हम आप लोगों से और यहाँ की आवाम से वादा करते हैं कि जिस कैंडिडेट को भी रखेंगे एक विनिंग कैंडिडेट को रखेंगे और जम्मू और कश्मीर की आवाम जो है उन्हें बढ़ चढ़ के सपोर्ट करेगी और बीजेपी को बाहर निकालेगी। सीट शेयरिंग के मामले पर फैसला होने से मुतल्लिक़ खबरों पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला ने कहा कि उन्हें इस पेशरफ्त के बारे में कुछ इल्म नहीं है। उन्होंने साथ ही कहा कि हाईकमान सीट शेयरिंग के मामले को बराह रास्त संभाल रही है। ताहम उन्होंने कहा कि कांग्रेस तमाम गैर बीजेपी जमातों के इत्तेहाद के लिए ज्यादा ख्वाहिशमंद है। भल्ला जी, ऐसी जानकारी हमें मिली है कि सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हो चुका है। 3, 2 और 1, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस, 2 कांग्रेस और 1 पीडीपी। क्या आपको कोई जानकारी? सेंट्रल लीडरशिप इस बात पे जो है वो चर्चा कर रही है और जॉइंट एक मीटिंग भी यहाँ पे होगी। शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर वो मीटिंग यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद जो चीजें थी वो फाइनल शेप में आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगी। और हमारी कोशिश है कि इसी ढंग से ऐसा हो कि भाजपा को हम बाहर कर पाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम तो महसूस करता है कि जितने जख्म भाजपा ने दिए हैं उसको बाहर निकालना बड़ा जरूरी है। और उसके सिलसिले में ऑलरेडी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत वो चर्चा जारी है। आपने कहा कि चर्चा है और 1-2 दिन में होगा, ये भी आपने साथ जोड़ा कि ये जरूरी है। तो अगर ये फार्मूला होता है तो आपको लगता है ये सही फार्मूला है? जो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी, ये मैंडेट सेंट्रल लीडरशिप के पास है। हर एक चीज को बारीकी से देखते हुए उसका संज्ञान लिया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का भी बोलबाला यहाँ पे रहे और मिलजुल के हम चुनाव यहाँ पर लड़ें। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया अलायंस, इसमें कोई शक नहीं है। और सारी पार्टीज जितनी भी इंडिया अलायंस में हैं उनके साथ बातचीत चल रही है सेंट्रल लेवल पे, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है हफ्ते 10 दिन में हो जाएगा फैसला कोई, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीपी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है?
ये तो डिपेंड करता है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। पहले कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, ये सारी इंडिया अलायंस के हिस्से हैं और आपस में बैठकर ये फैसला करेंगे कि किस कौन सी जमात कितनी सीटों पर लड़ेगी, तो तभी हम कुछ कह सकते हैं। अभी तो कोई। बीजेपी की सीनियर लीडर प्रिया सेठी ने इंडिया अलायंस पर तनकीद की है। इतलात के मुताबिक अलायंस में जम्मू कश्मीर में सीटों की तकसीम का मुआहदा हुआ है। सेठी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम सीटें जीतकर लोकसभा इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। कितना भी गठबंधन ये बना लें, कितनी भी सीट शेयरिंग कर लें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पे खड़ा होकर जो है इनको जो है आने वाले समय के अंदर चुनाव के अंदर विजय दिलाएगा। आपको लगता है, आपको भरोसा है कि इनको, आपको लग रहा है कि इनको, क्योंकि पहले से बीजेपी कह रही है कि यहाँ इंडिया ब्लॉक नहीं इकट्ठा होगा, आपको अभी भी शक हो रहा है कि आपको लगता है कि अगर ये सिर्फ हवाई बात है? मुझे तो यही लगता है कि फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, किसी एंगल से कोई बात उड़ाते हैं, कभी किसी, अभी क्या मन स्थिति है इन लोगों की यही बताएं। लेकिन इनके गठबंधन गढ़ भी जाएंगे तो भी भारतीय जनता पार्टी को कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसका सिंपैथाइजर, उसके लिए वोट करने वाला और संख्या में वोट करने वाला माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए, और खासकर यहाँ पे जो कमल का निशान है उसके लिए कोई भी खतरा नहीं।